हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मित्र भानु। इस वीडियो में हम पाइथन का तीनों डाटा स्ट्रक्चर, एक है लिस्ट और सेट और टपल, ये तीनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये तीनों क्या है? बेसिकली लिस्ट क्या है ना, लिस्ट इज द ऑर्डर कलेक्शन एंड म्यूटेबल इन द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? तो लिस्ट के अंदर आप कुछ भी एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो, बट वो स्टोर ऑर्डर वाइज होता है। एंड आप उसको म्यूटेबल भी आप कर सकते हो, ऐड हो गया, और उसके साथ अपेंड वगैरह, इंसर्ट वगैरह, मेथड वगैरह भी आप करके आप उसको म्यूटेबल भी कर सकते हो, मतलब चेंजेस कर सकते हो। और लिस्ट बेसिकली आप डाटा टाइप वगैरह भी आप एक साथ आप स्टोर कर सकते हो। बट हम उसके टपल के ऊपर केस में जाए ना, टपल में क्या होता है, आप वंस डाटा आप ऐड करने के बाद ना आप उसको चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो फिक्स्ड रह जाता है। और टपल भी बहुत सारा मेथड वगैरह है, मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ सेट, सेट बेसिकली क्या है ना, सेट के अंदर आप कोई डुप्लीकेट डाटा ऐड नहीं कर सकते हो। वंस आप पहले आप ऐड कर चुके हो ना, तो आप वंस सेकेंड बार उस सेम डाटा को आप ऐड करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेट के अंदर आप ओनली फॉर यू कैन ऐड ओनली फॉर यूनिक डाटा। तो इस तीनों डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम कैसे कैसे डाटा को ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड वगैरह भी है, उसको कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, उसी बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। हम क्रिएट करते हैं लिस्ट डेमो डॉट बाय। देखो, अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट का जितनी भी फंक्शनलिटी वगैरह है ना, उसको हम देखेंगे, ठीक है। लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं दिखा रहा हूँ आपको। लिस्ट इक्वल टू बोलो 1 2 4 5 6 7 8 9, ये क्या है ना, सेट टाइप का इंटीजर वैल्यू है, राइट। लिस्ट देखो लगा रहा ना लिस्ट। दूसरे तरीके भी हम लिस्ट का कर सकते हैं, मैं आपको और दिखा रहा हूँ रेंज वैल्यू यूज करके। प्रिंट लिस्ट रेंज 1 2 6। देखो दो लिस्ट हो गया ना, 1 से 9 तक। पहला वाला जो मैंने किया था 1 2 4 4 5 7 9, और दूसरा वाला जो मैंने किया 1 2 5 10 यूज करके, तो 1 2 5 तक हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहले वाला जो है ना लिस्ट, इसको कमेंट कर देता हूँ आपको। देखो ये जो फर्स्ट वाला जो है ना लिस्ट, जो एलएसटी दिखा रहा है, उसका मैं फर्स्ट जो वैल्यू है उसको मैं निकालना चाहता हूँ। वो किससे निकाल सकते हैं? देखो एलएसटी फर्स्ट, एलएसटी जी, प्रिंट एलएसटी फर्स्ट। इसको क्लियर करते हैं, तो आ गया ना, क्योंकि उसका पास्ट वैल्यू क्या है ना 1 है। मैं चाहता हूँ लास्ट वैल्यू को लाने के लिए, लास्ट वैल्यू कैसे ला सकता हूँ, इस पर माइनस वाला दो,
तो बनाया गया ना लास्ट वैल्यू को लाने के लिए है। मैं देता हूँ 1 से 4 तक वैल्यू को लाने के लिए मैं वो कैसे ला सकता हूँ। तो इसको हम क्या ना कॉपी कर देते, कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देता हूँ 1 से 5 तक। इसको एलएससी स्कैन करते हैं, तो अभी क्या आएगा। और 2 4 5 6 ये क्या आ रहा है 2 4 5 6 आ रहा है, मतलब 1 से 5 तक, 1 से 5 तक मतलब 1 वो स्किप हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है ना वो 0 है, राइट। तो 1 2 3 4 5 पर 5 को नहीं लेंगे, 5 क्या है ना 1 से 5 तक, 2 4 5 6 हम वो उठा रहा है, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर मैं एक न्यू वैल्यू में ऐड करना चाहता हूँ। ये जो आ रहा है लिस्ट है ना उसके अंदर मैं एक न्यू वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, वो कैसे कर पाऊंगा देखो। लिस्ट टेन एग्जाम्पल मैंने 10 ऐड कर दिया, न्यू एलएसटी प्रिंट न्यू एलएसटी, इसको कमेंट कर देता हूँ तो बार बार दिखाएगा। न्यू एलएसटी गलत हो गया, एलएसटी होना चाहिए था। देखो आ गया ना कि पहले मेरे था एलएसटी था 1 2 4 तक 9 तक, तो मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दिया, मतलब ऐड कर दिया तो 10 हो गया, राइट। तो फिर मैं क्या करना चाहता हूँ कि उसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मतलब एक लिस्ट है दूसरा एक लिस्ट लाकर मैं उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं उसको कैसे करूँगा, वो उसका मैं डेमो दिखा रहा हूँ, देखो। कमेंट करके देखो lst डॉट एक्सटेंड ये एक लिस्ट है, एग्जाम्पल 20 21 22, राइट। इसको हम कैसे करते हैं देखो, आ गया ना 1 2 3 4 5 8 9 9 20 21 22 आ गया ना, राइट, क्योंकि इसको मैंने अपेंड कर दिया हूँ। तो ओपन कर दूंगा तो बड़ा हो जाएगा, कर देते हैं, रुको क्लियर करते रहा हूँ। देखो आ गया ना 1 2 8 9 10 20 21 22, इसके अंदर हम एक न्यू वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है ना उसके अंदर मैं 0 से ही मैं स्टार्ट करूँगा, वो कैसे कर सकता हूँ देखो।
टी डॉट इंसर्ट किस वैल्यू को लाना होगा 0। देखो मेरा पेयर क्या था 1 2 4 5 7 8 9 10 21। तो मैंने क्या किया ना, फर्स्ट कैरेक्टर जो जीरो है ना, जीरो इंडेक्स, उसके अंदर ही मैंने जीरो ऐड किया। तो इसी वजह से क्या ना, वो जीरो से स्टार्ट हुआ। तो 0 1 2 4 5 20 21, ठीक है। तो ऐसे हम चाहे तो एग्जाम्पल में इंडेक्स 3 में ऐड करना चाहता हूँ, देखो वो भी हो जाएगा। देखो हो गया ना। 1 2 पहले क्या था 1 2 5 6 क्या था, मैंने 3 इंडेक्स 0 1 2 3 में मैंने ऐड कर दिया जी। तो इससे आप कर सकते हैं, कोई आप चाहते हैं कि वैल्यू को कोई दूसरा इंडेक्स में वैल्यू ऐड करने के, तो आप कोई वैल्यू में जीरो ले आऊँ, बट आप कोई दूसरा वैल्यू लेकर आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो देखो वैल्यू तो ऐड हो गया, तो मैं इसको चाहता हूँ रिमूव करने के लिए। रिमूव में कैसे करना, दो फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। एक रिमूव मेथड यूज करके, पॉपअप मेथड यूज करके हम कर सकते हैं। ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। भी क्या करना होगा ना, यूनिवर्सिटी डॉट रिमूव। मैं किसको रिमूव करना चाहता हूँ, त्रुटि को करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देखो क्या होगा, पहले क्या था अभी क्या होगा। देखो इस पे तो 20 है ना, 20 है, बट इसके अंदर 20 नहीं है ना। क्यों नहीं, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया। तो रिमूव को हम खासकर क्या करते हैं ना, जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो उस केस में हम रिमूव मेथड हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं इंडेक्स का वैल्यू को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या करूँगा, मैं पॉपअप मेथड यूज करूँगा। उसको कैसे उसका मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एलएसटी डॉट पॉप एग्जाम्पल, मैं इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू को मैं निकालना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ। देखो अभी इसको कमेंट कर देते हैं। देखो अभी देखो फर्स्ट वैल्यू क्या था, 1 था ना, 0 2 1 है, तो मैं इसको रिमूव किया हूँ, 0 को किया हूँ ना, तो इसी वजह से होगा। मैं चाहता हूँ तो थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स मतलब फोर्थ नंबर वैल्यू। देखो फोर्थ नंबर वैल्यू को मैं निकालना चाहता था। देखो 1 2 4 0, ठीक है, 0 हट गया है ना 3 नंबर, क्योंकि 0 1 2 3 नंबर हट गया है ना, 0 0 हट गया है, तो इसमें 0 है क्या, नहीं है ना। तो इसी वजह से अच्छा, तो पॉप मेथड वगैरह यूज करके भी आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इस मेरा जो लिस्ट है ना, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्लियर मतलब टोटल जितने भी डाटा है मैं उसको हटाऊंगा। तो वो कैसे कर सकता हूँ, देखो ये तो सिंगल वैल्यू तो हट गया, तो उसको क्लियर करेंगे। एलएसटी डॉट क्लियर, देखो क्लियर कर दो ना, कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा। देखो
पहले वाला वैल्यू है, नीचे में वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने क्लियर मेथड यूज कर दिया, वो टोटल जितने भी आ रहे का डाटा था ना वो सब हट गया। ठीक है। मैं अभी चाहता हूँ कि इंडेक्स 4 में क्या वैल्यू है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। वो कैसे मैं दिखा सकता हूँ, देखो उसको कमेंट कर देते हैं। देखो एलएसटी डॉट इंडेक्स एग्जाम्पल 2 मिनट्स में वैल्यू क्या है उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो उसको मैं क्या करूँगा ना, सरनेम इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करते हैं। देखो सरनेम इंडेक्स वैल्यू क्लिक कर देते हैं। तो 1 आ रहा है ना, इंडेक्स 2 क्या है, 0 है, राइट। इंडेक्स 2 सरनेम इंडेक्स पॉप 3, पॉप रिमूव कर दिया ना, वो वैल्यू को रिमूव कर दिया, और इसके बाद 1 2 3 4 ये सब आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब इंडेक्स 2 मतलब ये जो वैल्यू है ना, 2 2 जो वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है, 1 है ना, क्योंकि 1 का इंडेक्स 0 है, 2 का इंडेक्स 1 है, 4 का इंडेक्स 2 है, 0 का इंडेक्स 3 है। देखो मैं अभी का, तो 4 का इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो मैं फोर डाल रहा हूँ क्या हुआ है, देखो आप देखिएगा। देखो 2 आ रहा है ना, 4। देखो मैं अभी जब 22 वैल्यू देता हूँ उसका इंडेक्स क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। चेक करते हैं, देखो 0 1 टोटल वैल्यू कितना है, 3 3 6 6 3 9 9 for 30, no 3 3 6 6 3 9 9 30 42। ये हट गया है ना, ये पॉपअप इसका वैल्यू हट गया। हाँ इसका वैल्यू हट गया है ना, तो वैल्यू हटने के बाद तो कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है, 11 नहीं है ना, राइट। तो वो आप यूज कर सकते हो। मैं भी चाहता हूँ कि काउंट निकालने के लिए, राइट, काउंट में कैसे निकाल सकता हूँ, देखो एलएसटी डॉट काउंट पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है, 2 ले रहा हूँ। काउंट वैल्यू, तो इसको मैं कर रहा हूँ, को वैल्यू क्या आएगा, 1 आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, देखो दो दो 2 जो है ना वो कितना सीरियल नंबर पे है, 1 2 है ना काउंट। देखो 1 जब काउंट होगा 1 होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होता है ना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, बट काउंट क्या है ना 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 हो गया, तो उसके बाद 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और 4 हो गया। देखो मैं अभी उसका दे रहा हूँ, काउंट एग्जाम्पल 4 दे रहा हूँ। चार कितने बार है इस आरे के अंदर, 1 बार है, राइट, क्योंकि 1 2 3 4 वो स्टार्ट जो हुआ है ना, उसमें देखो कोई डुप्लीकेट वैल्यू है क्या, नहीं है ना, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो उससे क्या कर सकते हैं, उसका काउंट 1 ही देगा। उस पे 4 2 बार होता, मतलब 2 3 3 टाइम प्रेजेंट होता ना,
तो ट्री का काउंट देता, नहीं तो आउटपुट काउंट देता, ठीक है। तो इसलिए आप लिस्ट के अंदर पर्टिकुलरली जितने भी वैल्यू है ना, वो कितने बार आगे हो रहे हैं आप उसको चेक कर सकते हो, राइट। देखो अभी ये जो मेरा लिस्ट है ना, मैं उसको क्या करता हूँ, देखो 8 9 19 इससे मैंने कर दिया, ठीक है। इसको क्या चाहता हूँ ना, देखो ये क्या है, 1 2 4 8 6 क्या है, 8 है आगे, 6 पीछे पीछे है ना, 9 हो गया, 8 हो गया, 19 ये सब के आगे पीछे है ना। तो मैं चाहता हूँ उसको मैं सॉर्टिंग करने के लिए, सॉर्टिंग मतलब 1 से 22 तक जो है ना हमारा, तो कि सीरियल फॉर्मेट में रहना चाहिए, वो कैसे रहेगा, ठीक है। तो उसका हम देखते हैं, देखो lst डॉट sort blst को lst क्लियर कर देते हैं। देखो पिछले वाला क्या था, 1 2 4 0 8 9 8 था, नीचे वाला देखिए 8 9 10 11 है ना, ये स्टार्टिंग मतलब वो असेंडिंग से डिसेंडिंग फॉर्मेट में जा रहा है, राइट। तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि डिसेंडिंग से असेंडिंग फॉर्मेट में लाने के लिए, तो उस केस में मैं क्या यूज कर सकते हो, छोटा सा आपको एक चीज लगाना होगा, तो कमेंट कर देते हैं, ये को बस लगाना होगा रिवर्स टू, बस इक्वल टू कैपिटल टी आर इन ई, कैपिटल कैपिटल सेव करो। देखो आ गया ना, 1 2 4 8 6 9 21, नीचे क्या है 22 21 22, ये क्या है, ये डिसेंड फॉर्मेट में है। बस छोटा सा कोड आपको ऐड करना होगा, रिवर्स ट्रू, ठीक है। और जब नॉर्मल असेंडिंग से डिसेंडिंग करना होगा तो आप नॉर्मल ऐप शॉर्ट लगा दो, चल जाएगा, राइट। तो और एक भी आप लगा सकते हो, डायरेक्ट के रिवर्स मेथड है उसको भी लगा सकते हो, देखो मैं दिखाता हूँ। रिवर्स इसको कमेंट कर देते हैं, चलो करते हैं क्लियर, सॉरी आ गया ना। तो आपको शॉर्ट और मेथड के अंदर रिवर्स ट्रू देख के भी आप कर सकते हो, नहीं तो रिवर्स मेथड, नॉर्मल रिवर्स मेथड यूज करके भी आप कर सकते हो। अभी ये करते हैं, देखो लिस्ट कंपनसेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम अभी करने वाले प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी उसका देखो लिस्ट कंपनसेशन कैसे हम कर सकते हैं, मैं क्या नाम दे रहा हूँ, lst1, राइट। तो एक से पूरा लिस्ट है ना, कर देना पड़ेगा, और एक्स इन रेंज, रेंज दे रहा हूँ, रुको रेंज दे रहे हैं, लेन लिस्ट, पहले जो लिस्ट था उसका हम लेन दे रहे हैं, राइट। अभी इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, इफ एक्स
परसेंटाइल 2 इक्वल 0, राइट। इसको क्लोज कर देते हैं। इसको लिस्ट का 1 देते हैं, तो फिर क्या आएगा देखो, न्यू वैल्यू क्या आएगा, क्लियर। रेंज है, क्लियर करते हैं। देखो आ गया ना, हमारा वैल्यू इवन नंबर क्या हो रहा है, 0, 4, 16, 18, 64, 100। ये क्या हो रहा है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, जिसका वैल्यू x परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब वो इवन नंबर हो रहा है, उस वैल्यू को तुम 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 मल्टीप्लाई करो। देखो अभी 2 था, राइट, तो उसका हो गया 4 था, 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 इंटू 4 क्या होगा, 16 होगा। तो उसके बाद 8 हो गया, 8 का क्या होगा, 64 हो गया, ठीक है। और 100 मतलब 10, हाँ 10, ठीक है, 10 मतलब इस पे तो 10 नहीं है, कहाँ गया देखो, हाँ तो ऐसे ही है, मतलब 0, 4, 16, 36, 64, 100, इससे ही उसका वैल्यू देगा। देखो अभी हम चेक करते हैं कि ये लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू, हम जिस वैल्यू को चाहते हैं वो इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है, वो निकलेगा। देखो मैं अभी दिखाता हूँ। देखो अभी चेक करते हैं कि प्रिंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 22 की लिस्ट, नीचे को कमेंट कर दीजिए। ट्रू है क्योंकि ऑलरेडी 22 आगे बोले, मैं इधर 32, 32 लिस्ट के अंदर नहीं है ना, राइट, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स मतलब नहीं है, राइट। तो उसे में हम चेक कर सकते कि एक लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं है, राइट। देखो वो लिस्ट के अंदर हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसको हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो वो देखो कैसे हो रहा है, प्रिंट मैक्स लिस्ट को कमेंट कर देते हैं। 22 है ना, 22 क्या है, सबसे मैक्सिमम है, राइट। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मैक्सिमम, मैक्स की जगह बस आपको चेंजेस करना होगा, मिनिमम, मिन, मीन, मैक्स क्या है, 22 है, मिनिमम 1 है, क्योंकि हम जीरो को हम पॉपअप से रिमूव करते रहे ना ऊपर, इसको कर देते हैं, रुको अभी। अभी देखो,
देखो जीरो का, देखो अभी जीरो आ गया है ना, क्योंकि उस टाइम पॉपअप से रिमूव करते रहते। अभी मैक्सिमम क्या है, 22 है, मिनिमम जीरो है, राइट। तो उसके बाद देखो लिस्ट में जितने भी इंटीजर वैल्यू है ना, उसको हमको सॉम करना चाहते हैं, तो सॉम कैसे कर सकते हैं उसको देखो। मतलब एडिशन करके सबका सॉम कैसे निकालेंगे। तो 130 आ गया ना सॉम। करता हूँ इस पे हम फल डेमो डॉट पाई। ये पहले हम एक एक सिंगल एलिमेंट का टपल करते हैं, ठीक है। इसका भी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टी। टपल डेमो डॉट पाई वन आ गया, ठीक है। मैं भी क्या करूँगा ना, इसके अंदर मैं और कुछ ज़्यादा वैल्यू डाल देता हूँ। 3 4 7, सॉरी 9 10 23 45 57 मिनट, ठीक है। उसको प्रिंट भी कर देते हैं, ठीक है। हमारा वैल्यू आ गया। मैं चाहता हूँ कि फास्ट वैल्यू को असेस करने के लिए, राइट। तो मैं कैसे असेस कर सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको। टी, जैसे हम पाइथन में असेस करते थे ना, वैसे ही आपको असेस करना होगा। उस वैल्यू को मैं स्टोर कर लेता हूँ टपल फास्ट, राइट, ठीक है। प्रिंट फास्ट, क्लियर कर रहे हैं। देखो फास्ट वाले क्या आ रहा है, वन आ रहा है ना। तो लिस्ट में हम जैसे लिस्ट वैल्यू को लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर जीरो दे रहे थे, तो हम फर्स्ट वैल्यू को हम असेस कर पा रहे थे। वैसे आप टपल पे भी आप सेम टपल का जो नेम है, वेरिएबल का नेम है, और उसके साथ आप फर्स्ट जीरो दोगे तो आप फर्स्ट वैल्यू असेस कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ अभी सेकंड थर्ड वैल्यू को असेस करने के लिए। थर्ड वैल्यू क्या होगा, आप देखो 4 है, 4 है ना। 0 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 3 दिए हैं, तो वो 4 को उठा रहा है, क्योंकि 3 नंबर इंडेक्स, 3 नंबर का जो इंडेक्स है ना, 3 नंबर का इंडेक्स क्या है, 4 ही है, तो इसलिए 4 दिखा रहा है। तो हम फर्स्ट एलिमेंट तो हम ला सकते। उसके बाद देखो मैं चाहता हूँ मतलब सबसेट, उसका सबसेट में निकालना चाहता हूँ। मतलब एग्जाम्पल क्या है ना, मैं 1 से 3 तक में उसमें निकालना चाहता हूँ, तो उस केस में कैसे कर सकता हूँ, उसका डेमो देखते हैं। रुको कमेंट करते हैं।
इसको कमेंट कर देता हूँ। देखो अभी क्या करना होगा कि टपल सबसेट, ठीक है, टी को हमको क्या करना होगा, एग्जाम्पल 0 से 3 तक, राइट। प्रिंट टपल सबसेट, राइट। इसको रन करते हैं, क्लियर करो, रन करो। 183 आ गया ना, देखो 183, तो मुझे क्या ना 3 तक ही लाना है। तो 0 1 2 3, 3 नहीं आएगा, उसका प्रीवियस वाला आएगा। मैं 1 कर दूंगा तो 1 का जो है ना फर्स्ट एलिमेंट वो नहीं आएगा, देखो नहीं आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू हट गया, ठीक है। तो इससे आप वैल्यू को आप इसके अंदर सबसेट करके भी हम निकाल सकते हो, क्योंकि आप पूरा जितने भी टपल के अंदर जितने भी वैल्यू है ना उसको आप दिखाना नहीं चाहते हो। तो आप चाहो तो पर्टिकुलरली जितना चाहिए उस उतना आप डाटा आप निकाल के आप दिखा सकते हो, ठीक है। और अभी मैं क्या करना चाहता हूँ ना, एग्जाम्पल में एक टपल है, उसके में मतलब कुछ टपल को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ उसका हम देखते हैं, रुको। अभी क्या करना होगा कि वेरिएबल लेता हूँ, टपल आर, राइट, लेता हूँ टी प्लस, तो और एक टपल था एग्जाम्पल 100, एग्जाम्पल 101 102, राइट। तो टपल आर को मैं दिखाना चाहता हूँ, टपल आर को कैसे दिखाएंगे, रुको। तो आ गए ना, पहला क्या था 1834 तक 78 तक था, तो मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया 100 101 102, यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए नीचे 1 से 102 तक दिखा रहा है। वो टपल कोई एक्सटर्नल कोई न्यू टपल है, एग्जिस्टिंग टपल जो था आप उसमें ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में वैसे आप ऐड करके एक न्यू वेरिएबल से सेट करके आप दिखा सकते हो, राइट। तो देखो ये तो एडिशन हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो जितने भी टपल है ना उसको मैं क्या ना डबल और ट्रिपल टपल की फॉर्मेट में मैं दिखाना चाहता हूँ। टपल फॉर्मेट मतलब रिपीटिंग, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू में दिखाना चाहता हूँ, तो उसको मैं कुछ केस में कैसे कर सकता हूँ, देखो ये तो हो गया, ठीक है। देखो इसको मैं ट्रिपल कर देता हूँ, एग्जाम्पल मैं ट्रिपल कर देता हूँ, तो टपल मल्टीप्लाई मल्टीपल, ठीक है, टपल मल्टीपल को आप करके प्रिंट करो, क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो आ रहा है ना, देखो कितना आ रहा है 1 से 102 तक आ रहा है, देख रहा है। उसके बाद 103 से ये तक रिपीट आ रहा है, राइट। तो वैसे आपको मल्टीपल करके आप देख सकते हो, जितना चाहो आप देख सकते हो। आप चाहो तो 4 बार एक टपल को मतलब 4 बार दिखाना चाहते हो और 5 बार, तो आप उस टाइम पे बस मल्टीप्लाई 3 कर दो। लिस्ट पे भी ये सेम हम कर रहे थे, इसे टपल पे भी हम कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद में टपल के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है क्या, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू मतलब रिपीटिंग वैल्यू कुछ है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं काउंट के अंदर पास करूंगा, तो उसका काउंट कितना है, मतलब उसके अंदर कोई अम, मतलब 1 वैल्यू है या 2 वैल्यू है, ठीक है। तो उसका इसमें हम निकाल सकते हैं। देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, रुको। अभी टी डॉट काउंट
एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 8 को, 8 दे रहा हूँ, तो उस वैल्यू को मैं सेट करूंगा काउंट टपल, काउंट टपल। इसको नीचे प्रिंट काउंट टपल, राइट। देखो, सॉरी, काउंट टपल, अरे ये ये वाला कमेंट मैंने कर चुका हूँ ना। देखो, आ गया ना। तो इसके अंदर देखो, ये प्रिंट का था, इसको कमेंट कर देते हैं। हम्म, देखो इसके अंदर क्या है, 1 8 3 4 9 8 10 है। इसके बाद देखो, 8 जो है ना, हम क्योंकि 8 को ही हम पास किए हैं ना काउंट के अंदर, तो 8 में 8, इस पे काउंट 8 कितने बार है, एक ही बार है ना, तो इसलिए एक बार दिखा रहे हैं। इस पे देखो, मैं दूसरी बात और एक 8 में 8 कर दे रहा हूँ, कितने बार आएगा देखो, तो 2 दिखाएगा। देखो 2 दिखा रहा है ना, तो आप उससे देखो 2 दिखा रहा है। अभी मैं क्या करूँगा ना, और एक 8 ऐड कर दे रहा हूँ। देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये तो क्या है, 3 टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो हियर 8 कितने बार है अभी, इसमें 3 बार है ना, 3 टाइम है ना, इसलिए 3 टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो उस पे क्या है ना, हम काउंट से हम एक टॉपल के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार है, ठीक है। तो हम उसके अंदर हम देख सकते हैं, काउंट वैल्यू को पास करके इस वैल्यू को हम देख सकते हैं कि उस टपल के अंदर कितने बार है, रिपीटिंग है कि नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं है, उसे हम देख सकते हैं। तो उसके बाद कोई अ, एक वैल्यू को हम इंडेक्स के अंदर पास करके हम देख सकते हैं कि ये कौन सा इंडेक्स में है, ठीक है। एक वैल्यू को हम इंडेक्स मेथड के अंदर पास करके इस पर्टिकुलर वैल्यू कौन सा इंडेक्स पे है हम देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो कमेंट कर देते हैं। तो टी डॉट इंडेक्स, मैं चाहता हूँ कि 8 को मैं देखूंगा, मतलब एग्जाम्पल 3 को देखूंगा, ठीक है। 3 को कौन सा इंडेक्स पे है, वैल्यू देते हैं इंडेक्स टपल, इंडेक्स टपल प्रिंट इंडेक्स टपल। 4 पॉइंट पे है, हाँ राइट है ना। देखो 0 1 2 3 4, 3 कौन सा पोजिशन है, 4 पे है ना, तो इसीलिए वो 4 दिखा रहा है। मैं इस पे पास करूंगा कि 9 भी पता चल जाएगा। देखो 9 क्या है ना, 6 इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम पे है ना, इसलिए दिखा रहा है। तो कौन होची कौन,
अ, मैं इस पे देखना चाहता हूँ कि अ, टपल के अंदर कुछ वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो है तो उसको ट्रू देगा, नहीं फॉल्स देगा। उसका हम कैसे चेक करेंगे, उसका देखते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ प्रिंट पर 10 10 इन टी, क्योंकि टी वैल्यू का मैंने लिया था ना। तो उसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट चलाते हैं प्रोग्राम। ट्रू है। क्यों? 10 है ना इस टपल का अंदर, तो इसलिए ट्रू दिखा रहा है। मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दूंगा 99। देखो 99 तो नहीं है, तो इस फर्स्ट देखो। देखो फॉल्स है रहना। तो वैसे आप चेक कर सकते हो कि मतलब कुछ भी वैल्यू जस्ट इन लगाओ, और कुछ जो वेरिएबल टपल का जो वेरिएबल लिया हो ना, वैसे आप चेक कर सकते हो कि उस वैल्यू वो टपल के अंदर है कि नहीं है। बस ऐसे हम चेक कर सकते हैं, और ट्रू फॉल्स के वैल्यू पता चले। जैसे हम लिस्ट पे भी हम वैसा कर रहे थे, राइट। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि उस वैल्यू टपल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। तो उसके बाद आ, मैं कोई वैल्यू को स्वाइप करना चाहता हूँ, तो उस केस पे भी मैं कर सकता हूँ। और मतलब कोई एक टपल है, ठीक है। एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट है, उसको मैं टपल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उससे भी मैं कर सकता हूँ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। टपल दो, लिस्ट पास करो। एग्जाम्पल 203 456 778, राइट। तो उसको हम क्या करेंगे, देखो ये लिस्ट है ना, ये तो लिस्ट है। उसको हम टपल के अंदर पास कर रहे हैं, तो न्यू वैल्यू क्या होगा, वो टपल ही होगा ना। उसको हम प्रिंट करके हम देखते हैं क्या है। तो क्लियर कर देते हैं। देखो टपल में कन्वर्ट हो गया ना, राइट। तो वैसे आप एक लिस्ट को टपल भी कर सकते हो, और एक टपल को मतलब एक लिस्ट भी कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, देखो। देखो ये टपल था, राइट। तो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर टपल पास कर दो। 3 4 5 6, राइट। तो उसको बस प्रिंट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे टपल को भी आप कर सकते हो। देखो ये क्या ना, पहले मैंने किया था, टपल को एक लिस्ट को टपल को कन्वर्ट किया था। और नीचे वाला क्या है, एक टपल को लिस्ट में मैंने कन्वर्ट किया। तो लिस्ट को टपल और टपल को लिस्ट भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सेट के लिए डेमो पी वाई सेट डेमो। पहले हम क्या करते हैं, एक सेट करते हैं, ठीक है। इस इक्वल टू 2 3 5 7 9 सेट हो गया, राइट। ये तो सेट तो हो गया। देखो मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट है, तो लिस्ट को मैं कैसे सेट को कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो भी देखते हैं, राइट। मैं देता हूँ कि इंपोर्ट सेट लिस्ट, राइट। पहले मैं क्या करूँगा, सेट का
क्या करूँगा, और लिस्ट पे डाल दूंगा 34, 35, 56, 78, 89। अभी देखो क्या हो रहा है। प्रिंट, पाइथन से डेमो डॉट पी वाई आ रहा है ना सेट, राइट। देखो मैं इस पे एक्स्ट्रा एक 34 डालता हूँ, क्या होगा आप देखिएगा खुद। इस पे क्या कर रहा है, देखो मैं यहाँ पे तो 34 दो बार डाला हूँ, बट इस पे क्या हो रहा है, एक ही बार दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सेट का काम ही है, क्योंकि आप जितने भी डुप्लीकेट डाटा डालोगे ना, तो सेट के अंदर वो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेगा, वो हर बार यूनिक की वैल्यू को ही वो पकड़ेगा, यूनिक की वैल्यू ही वो दिखाएगा। ठीक है, तो सेट का काम ही है वो डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के बाद वो बस यूनिक वैल्यू को ही वो रखता है, वो शो भी करता है यूनिक वैल्यू को। तो इसलिए आपको 34 एक ही बार दिखा रहा है। हम कोई एक्स्ट्रा वैल्यू उसके अंदर हम ऐड करना चाहते हैं, कैसे हम ऐड कर सकते हैं, देखो अभी इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ डॉट ऐड। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि 100 को ऐड करने के लिए, नीचे प्रिंट करते हैं क्लियर, जो आ गया ना, 34, 35, 100, 71 आ गया। क्योंकि देखो हम लिस्ट में जब हम कुछ ऐड कर रहे थे, वो क्या हो रहा था, वो ऑर्डर फॉर्मेट में वो सेव हो रहा था, बट इस पे क्या हो रहा है, ऑन ऑर्डर फॉर्मेट में सेव हो गया। अब मैंने तो 100 ऐड किया, वो क्या हुआ ना, वो तो लास्ट में ऐड होना चाहिए था ना, नहीं तो फर्स्ट में ऐड होना चाहिए था। वो क्या है ना, वो रैंडमली कुछ जाकर वो इंसर्ट हो गया। तो सेट में ऐसा होता है, सेट में ऑन ऑर्डर फॉर्मेट में डाटा वगैरह इंसर्ट होता है। तो ये हो गया अ, कुछ ऐड करने के लिए। इस पे हम अपडेट वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपडेट में क्या होता है, होगा ना, आप एक कन्वर्सल लिस्ट हो गया, मैं उस पे कुछ एक्स्ट्रा एक न्यू टपल को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। टपल नहीं, मतलब लिस्ट को, ठीक है। 9, 55, 67, 78, 78 नहीं, 88। स्प्रिंट को नीचे ले आऊंगा, देखो हो गया ना। क्या है ना, पहले जो एग्जिस्टिंग वैल्यू था ना, उसके अंदर न्यू वैल्यू, वो क्या है ना, अपडेट हो गया, मतलब दूसरी बार जाकर वो इंसर्ट हो गया। उससे भी वो भी ऑन ऑर्डर प्रमाण में, वो ऑर्डर हो रहा है क्या, अभी मैंने रिसेंटली ऐड किया, वो आइदर लास्ट में ऑर्डर होना चाहिए, नहीं तो फास्ट में। फिर रैंडमली वो क्या ना, ऑन ऑर्डर प्रमाण में वो क्या ना सेव हो गया, इसी वजह से वो दिखा रहा है, इसी वजह से, राइट। तो मैं चाहता हूँ, देखो ये तो हो गया, अपडेट हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करने के लिए, मतलब डिलीट करने के लिए, वो कैसे मैं कर सकता हूँ, वो एक रिमूव मेथड यूज करके हम कर सकते हैं। हम्म, वो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। डॉट रिमूव, मैं चाहता हूँ 67 को हटाने के लिए, इसको क्लियर कर देते हैं।
देखो 67 हट गया ना, इसके अंदर है क्या 67 नहीं है, तो रिमूव मेथड यूज करके ना हम पर्टिकुलर एक वैल्यू को हम हटा सकते हैं, राइट। तो और एक है उस पे क्या होगा ना, वो चेक करेगा कि एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको ही वो डिलीट करेगा, नहीं तो डिलीट नहीं करेगा। तो इसलिए हम एक डिस्कार्ड मेथड है, हम उसको यूज करते हैं। उसका मैं आपको बताता हूँ कि डिस्कार्ड, देखो डिस्कार्ड, डिस्कार्ड है, वो भी रिमूव वाला काम कर रहा है, बट देखो मैं अभी कोई अचानक कोई इस पे दे रहा हूँ, लो, इस पे एरर नहीं दे रहा है। डिस्कार्ड क्या कर रहा है ना, वो चेक कर रहा है कि प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट है तो डिलीट करेगा, प्रेजेंट नहीं है तो डिलीट नहीं करेगा और एरर भी नहीं देगा। इस पे देखा रहा है क्या, देखो इसका 17 क्या है, 17 तो वो नहीं है ना, इधर वो केस में होता तो एरर देता ना, राइट। तो उस केस में अब चेक चेक करते हो, पहले चेक डिस्कार्ड में पहले चेक करते हो कि अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो वो रिमूव करेगा, नहीं तो रिमूव नहीं करेगा। तो वो इस सेट का एक डिस्कार्ड था, मेथड था। तो पॉप भी यूज कर सकते हो। पॉप में दिखा रहा हूँ, ओके, पॉप वाला दिखा रहा हूँ। पॉप, पॉप क्या है ना, इंडेक्स को आप रिमूव करते हो। चाहता हूँ कि वन, सॉरी सॉरी, पॉप, पॉप, देखो वो क्या किया ना, पहले जो फर्स्ट वैल्यू था ना उसको ही वो हटा दिया, पॉप वैल्यू। देखो अभी क्या था, वो तो रैंडमली होता है। फर्स्ट वैल्यू क्या था, 45 था, कम से 45 34 ऐसा कुछ था। और किस कुछ था, उसको हटा दिया वो। 34 वाला को ही हटा दिया, राइट। तो वैसे आप कि 34 था ना फर्स्ट में, तो इसलिए वो 34 को ही हटा दिया आपका। तो वैसे पॉप मेथड यूज करके भी आप यूज कर सकते हो। आप कोई मतलब सेट जो है ना, जो टॉप सॉरी, हाँ सेट को आप क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कैसे करोगे, तो आप इस पे आप एक लगा सकते हो क्लियर मेथड, क्लियर मेथड यूज करके। देखो क्लियर हो गया ना, ओनली सेट मेथड दिखा रहा है ना, तो ये क्या कुछ नहीं है ना इसमें, राइट। तो वैसे आप इसको क्लियर मेथड यूज करके टपल के अंदर, सॉरी सेट के अंदर आप क्लियर कर सकते हो, जितने भी वैल्यू वगैरह होगा आप क्लियर कर सकते हो। और भी है क्योंकि उस पे और एक इंटरसेक्शन और यूनियन, वो वाला भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। एग्जाम्पल एस लिया था, मैं ले रहा हूँ S1, इसमें 3 02 203 405 मैं इसे ले रहा हूँ, राइट। तो मैं अभी चेक करूंगा कि एस, एस इंटरसेक्शन S2, एस, S2, सॉरी S1, S1 प्रिंट,
अभी क्या आ रहा है देखो, अभी थ्री ही देगा मुझे लग रहा है, थ्री थ्री ही देगा। नहीं नहीं, थ्री नहीं दे रहा है। गलत गलत यार। 235 235 है। हाँ, वो क्या कर रहा है ना, मतलब इसमें तो देखो, थ्री भी कॉमन है, डिनर कॉमन है, तो वो क्या कर रहा है ना, वो दोनों को ऐड कर दे रहा है, यूनियन। यूनियन मतलब दोनों को ऐड कर दे रहा है, कॉमन कुछ नहीं रख रहा है, और दोनों को ऐड कर दे रहा है। तो अभी आ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इंटरसेक्शन कैसे यूज हो रहा है। इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन को देखेंगे अभी। इंटरसेक्शन एंड अभी देखेंगे क्या हो रहा है। इंटरसेक्शन में थ्री आ रहा है, इंटरसेक्शन में थ्री क्यों आ रहा है, कि देखो अभी एस में भी थ्री है, एस वन भी थ्री है, तो तीनों जगह कॉमन है ना, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन आ रहा है, तो यूनियन मतलब वो ऐड कर दे रहा है, राइट। तो वैसे आ रहा है, उसके साथ और भी एक है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट पे भी आप कर सकते हो। डिफरेंशिएट में दिखा रहा हूँ कि प्रिंट एस माइनस एस वन, किससे हो रहा है देखो। तो 9257, 9257 क्यों आ रहा है, मैं बता रहा हूँ देखो। एस क्या है, फॉर एग्जाम्पल एस से हम एस वन माइनस कर रहे हैं, तो एस वन माइनस करने से थ्री थ्री कट गया ना, क्योंकि थ्री दोनों पे कॉमन है, राइट। तो इसलिए कट गया, तो बचा क्या है, 2579, तो इसलिए वो दिखा रहा है 9257, इसलिए 9257 दिखा रहा है। तो और एक है सबसेट, हम कैसे चेक करेंगे देखो, अभी मैं उसको दिखाता हूँ। प्रिंट एस डॉट इच सबसेट एस वन, वो ट्रू और फॉल्स देगा। देखो अभी क्या होगा, देखो। ये सब सॉरी यार। फॉल्स दे रहा है, क्योंकि इसके वही सबसेट नहीं है, राइट। तो इसीलिए दे रहा है कि सबसेट एक ही नहीं है, ये सेट का था। हम्म,